क्या आपने कभी सोचा है, एक पल के लिए रुककर विचार किया है कि आपकी स्कूल बस जो आपको हर सुबह स्कूल लेकर जाती है, आपके घर की छत जो आपको बारिश और धूप से बचाती है, या वो अनगिनत किलोमीटर तक फैली रेलवे की पटरियां जिन पर ट्रेनें दौड़ती हैं, आखिर ये सब किससे बनती है? ये सब एक ही धातु लोहा से बनती है, जो धरती के गर्भ से निकलती है और जो हमारी दुनिया की रीढ़ है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लोहा सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक जादुई तत्व है, बल्कि हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना ऊंची इमारतें जो आसमान को छूती हैं, लंबी ट्रेनें जो माल और यात्रियों को दूर दूर तक ले जाती हैं, या नदियों और घाटियों पर बने मजबूत पुल संभव नहीं होते। तो आज हम जानेंगे कि धरती के गर्भ से निकला एक साधारण पत्थर जो देखने में मामूली लगता है, कैसे हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। यह एक अद्भुत परिवर्तन है। इस सफर में हम देखेंगे कि खदानों से निकाले गए पत्थर को, जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है, कैसे आग की भट्टी में तपाकर उसे पिघलाकर शक्तिशाली लोहा बनाया जाता है। यह एक जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे खून में भी लोहा होता है? यह जानकर आपको हैरानी होगी। वही लोहा जो हमें ताकत देता है। यह हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि कच्चा लोहा जो अपनी अपरिष्कृत अवस्था में होता है, ढलवा लोहा जिसे सांचों में ढाला जा सकता है, और स्टील, ये सब एक ही धातु के अलग अलग रूप हैं। इनके गुण और उपयोग अलग अलग हैं। तो चलिए लोहे की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें आश्चर्यचकित कर देगी, और जानते हैं कैसे यह धातु हमारी दुनिया को आकार देती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। लोहे की कहानी शुरू होती है धरती के नीचे गहरी खदानों से, जहां लोहा चट्टानों के साथ लौह अयस्क के रूप में मिलता है। इसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और मेहनती मजदूर गहरे गड्ढे खोदते हैं। इन्हें खदान कहते हैं। खदानें दो तरह की होती हैं, खुली और भूमिगत। खुली खदानें विशाल कटोरे जैसी दिखती हैं, जबकि भूमिगत खदानों में सुरंगें बनती हैं। विस्फोटकों से चट्टानें तोड़ी जाती हैं, फिर ट्रक और मशीनें अयस्क को बाहर लाती हैं। भारत में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बड़ी बड़ी लौह अयस्क खदानें हैं। खनन के बाद अयस्क को ट्रकों और मालगाड़ियों में लादकर शुद्धिकरण संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से लोहे के बनने की असली कहानी शुरू होती है। अब अयस्क की सफाई होगी ताकि शुद्ध लोहा मिल सके। शुद्धिकरण संयंत्र में अयस्क को संसाधित करने का पहला चरण उसे क्रशर मशीनों में डालना है। इन विशाल मशीनों का उपयोग अयस्क के बड़े कठोर टुकड़ों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय आकार में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीनें लगातार अयस्क को तब तक कुचलती रहती हैं जब तक कि वह छोटे टुकड़ों में न बदल जाए। यह प्रक्रिया आगे के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है, क्योंकि छोटे टुकड़े अशुद्धियों को हटाने और लोहे को निकालने में मदद करते हैं। इसके बाद अयस्क को पानी की तेज धार से धोया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सफाई प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी, धूल और अन्य घुलनशील अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। पानी के तेज बहाव से अवांछित कण बह जाते हैं, जिससे अयस्क का प्रारंभिक शुद्धिकरण होता है। फिर चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, जो अयस्क को शुद्ध करने का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया में लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं, क्योंकि लोहा एक चुंबकीय सामग्री है, और बाकी अशुद्धियां जो चुंबकीय नहीं है अलग हो जाती हैं। यह विधि लोहे की सांद्रता को बढ़ाने में मदद करती है। अब बचे हुए बारीक कणों को चूना पत्थर और कोक के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे वे छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को सिंटरिंग कहते हैं। सिंटरिंग अयस्क की भौतिक विशेषताओं में सुधार करता है, जिससे यह ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का प्राथमिक मकसद है अयस्क में लोहे की मात्रा को बढ़ाना और अशुद्धियों को कम करना, ताकि उच्च गुणवत्ता वाला लोहा प्राप्त किया जा सके। सफाई के बाद अयस्क में लोहे की मात्रा 60 से 65% तक पहुंच जाती है, जो इसे स्टील बनाने के लिए एक आदर्श कच्चा माल बनाती है। अब यह परिष्कृत अयस्क ब्लास्ट फर्नेस में पिघलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और यहीं से असली जादू शुरू होता है, जहां अयस्क को पिघलाकर स्टील बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस एक विशाल चिमनी जैसी भट्टी लोहे को पिघलाने का दिलचस्प मंच है। इसमें ऊपर से साफ अयस्क, कोक और चूना पत्थर परतों में डाले जाते हैं। नीचे से 1200 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा तेज दबाव से भेजी जाती है।
जिससे कोक जलता है और भट्टी का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कोक ऑक्सीजन को खींचकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और लोहा अलग हो जाता है। चूना पत्थर बची खुची अशुद्धियों के साथ मिलकर स्लैग बनाता है, जो पिघले लोहे के ऊपर तैरता है। ऊपर से कच्चा माल डाला जाता है, नीचे से पिघला लोहा और स्लैग बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब भट्टी के निचले हिस्से में जमा है भारी पिघला लोहा और उसके ऊपर हल्का स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस में तपने के बाद लौह अयस्क एक अविश्वसनीय परिवर्तन से गुजरता है। भट्टी के भीतर का तापमान इतना अधिक होता है कि अयस्क पिघलने लगता है, जिससे एक नया रूप सामने आता है। लौह अयस्क अब चमकदार, बहते हुए पिघले लोहे में बदल चुका है। यह पिघला हुआ लोहा अपनी नारंगी चमक के साथ किसी जादुई तरल जैसा दिखता है, जो अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। सबसे पहले ऊपर वाले छेद से स्लैग बाहर निकाला जाता है। यह भट्टी में मौजूद अशुद्धियों और अन्य बेकार पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे बाद में सीमेंट और सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह भट्टी से निकलने वाला कचरा भी उपयोगी बन जाता है, जो रिसाइकलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर नीचे वाले छेद से पिघले हुए लोहे को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। नारंगी सफेद पिघला लोहा बाहर बहता है, एक शक्तिशाली और शानदार प्रदर्शन। यह दृश्य बेहद रोमांचक होता है। पिघले हुए लोहे की यह धारा अपनी गर्मी और चमक के साथ किसी ज्वालामुखी के लावा की तरह प्रतीत होती है। पिघला लोहा बड़े कंटेनरों में इकट्ठा किया जाता है, सावधानीपूर्वक और सुरक्षित रूप से, ताकि इसे अगले चरण के लिए तैयार किया जा सके, जिन्हें टॉर्पीडो लैडल कहते हैं। ये विशालकाय कंटेनर पिघले हुए लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यही पिघला लोहा पिग आयरन कहलाता है, जो स्टील उत्पादन की दिशा में पहला कदम है। इसका नाम पुराने जमाने की एक मजेदार परंपरा से पड़ा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पिग आयरन लगभग 95% शुद्ध होता है, जो इसे एक मूल्यवान सामग्री बनाता है, लेकिन इसमें 4 to 5% कार्बन होता है, जिससे यह भंगुर बनता है। इस कार्बन की वजह से पिग आयरन सीधा इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे और उपयोगी बनाने के लिए आगे की प्रक्रिया में कार्बन की मात्रा घटाई जाती है, ताकि इसे और मजबूत और लचीला बनाया जा सके। और यहीं से स्टील की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो आधुनिक दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिग आयरन को स्टील में बदलने के लिए इसे बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ले जाया जाता है। यहाँ तेज ऑक्सीजन की धार पिघले लोहे में डाली जाती है, जिससे अतिरिक्त कार्बन और अशुद्धियां हट जाती हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.2% से 2.1% तक लाई जाती है, जिससे यह मजबूत और लचीला बनता है। स्टील में क्रोमियम, निकल, मैंगनीज जैसी धातुएं मिलाकर अलग अलग गुणों वाले अलॉय स्टील बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने से वह जंग नहीं पकड़ता। यही हमारे बर्तनों और सिंक में इस्तेमाल होता है। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा ये लोहे के अन्य रूप हैं, जिनका उपयोग मशीनों, पाइपों और सजावटी चीजों में होता है। एक ही लोहा, लेकिन जरूरत के हिसाब से सैकड़ों रूप, यही इसकी असली ताकत है। लोहा और स्टील भारत की प्रगति की रीढ़ है। रेलवे, इमारतें, पुल, कारें, सब कुछ इसी पर टिका है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक पूरी तरह लोहे की मजबूती पर निर्भर है। ऊंची इमारतें, स्टेडियम, पुल, इन सब का ढांचा स्टील से बनता है, जो इन्हें ताकत और सुरक्षा देता है। ऑटोमोबाइल मशीनरी, खेती के उपकरण, बिजली के खंभे, हर जगह लोहा और स्टील जरूरी है। हमारे घर की छोटी छोटी चीजें, चाकू, अलमारी, पंखा भी लोहे के बिना अधूरी हैं। सोचिए, अगर लोहा ना होता तो न ट्रेनें होती, न गगनचुंबी इमारतें। हमारी दुनिया बहुत अलग और कमजोर होती। लोहा सिर्फ एक धातु नहीं, ये प्रगति का गुमनाम नायक है, जिसने हमारी सभ्यता को मजबूत नींव दी है।